उसकी कृपा से यही होता है कि मन संसार से विरक्त होकर के भगवान में अनुरक्त हो जाए। यहीं तक पहुंचाने के लिए महापुरुष हमारे साथ रात दिन परिश्रम करता है। तो महापुरुष का तो ये काम है, इसका उल्टा काम कोई वास्तविक संत कैसे करेगा कि हमें संसार दे दे तो अभी तो हम वैसे ही नशे में हैं, वो और दे दे तो और नशे में हो जाए हम और भगवान से विमुख हो जाए। ये महापुरुष करेगा? अरे अगर कोई ऐसा करता है तो उसको आप महापुरुष कैसे कह सकते हैं? वो तो आपका नंबरी दुश्मन है। पहली बात तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा ढोंग करता है तो उससे एक प्रश्न करो। हमारे महाराज जी ने तो ऐसे हजारों बाबाओं को चैलेंज किया है। ऐसा कोई बाबा हो तो सामने आए महाराज जी के, उसे एक प्रश्न होगा, तुम महात्मा हो? हाँ। इसका मतलब तुमने भगवत प्राप्ति की होगी। अरे तो और महात्मा किसको कहते हैं? जो भगवान को पाले जीवात्मा, उसी का नाम महात्मा हो जाता है। अच्छा, तो महात्मा जी, भगवान को पाने के लिए आप भगवान के पूर्ण शरणागत हुए होंगे। हाँ, भगवान की पूर्ण शरणागति से ही तो भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान की पूर्ण शरणागति करने के लिए आपने संसार से पूर्ण विरक्ति की होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो महात्मा जी, संसार से आपने अपने मन को हटाया क्यों? क्या कमी थी संसार में? क्या आपको यहां पीस नहीं मिली, हैप्पीनेस नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली? हाँ, ये सब नहीं मिला, इसीलिए हम संसार से विरक्त होकर भगवान की शरण में गए। और आप अपने शिष्य को क्या देने जा रहे हैं? इन संसार के लोगों को क्या देने का ढोंग करते हैं? वही संसार जिसका आप अनुभव कर चुके हैं कि यहां सुख का लवलेश भी नहीं है। इसीलिए संसार से विरक्त होकर आप भगवान की शरण में गए और भगवान को पाया, और शिष्य को आप अपने संसार देने जा रहे हैं। कैसे आप हितैषी हैं उसके? अरे वो जीव तो बेचारा अबोध है, वो नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते हैं, आप तो समझदार हैं कि संसार देने का क्या परिणाम होगा। इसी संसार के कारण अनादिकाल से जीव भगवान से विमुख है, और आप उसकी विमुखता में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने आप को महात्मा कहते हैं। अरे कोई डॉक्टर है और उसके बच्चे ने शीशी पकड़ ली जहर की। अब डॉक्टर आया, उसने देख लिया ये चीज, तो क्या कोई डॉक्टर अपने देखते हुए उस बच्चे को जहर की शीशी पकड़े रहने देगा? तुरंत छीन लिया उसने। अब बच्चा रोने लगा। रोना सुनकर के मां आई, क्यों रुला रहे हो बच्चे को? अरे देखो ना ये क्या लिए हुए था। अरे राम, पॉइजन। अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा किया। उसने भी एक झापड़ लगा दिया बेटे को। अब बच्चा ये समझ रहा है कि ये माँ बाप मेरे दुश्मन है, ये शीशी नहीं लेने दे रहे हैं मुझे। लेकिन ये माँ बाप दुश्मन नहीं है, माँ बाप हितैषी हैं। क्योंकि बच्चा अबोध है, वो नहीं जानता कि ये जहर है, लेकिन माँ बाप तो जानते हैं। वो ऐसा कैसे सह सकते हैं? तो ऐसे ही संसार के जीव तो बेचारे अबोध हैं, लेकिन महापुरुष तो समझदार है। वो कैसे ऐसा काम करेगा कि ऐसी चीज दे दे संसार के लोगों को जिसका परिणाम ये हो कि मरने के बाद इनको घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़े, 84 लाख में भटक करके घोर दुख उठाने पड़े। ऐसा संसार का सामान वो वास्तविक महापुरुष कैसे किसी को दे सकता है जो जीवों का सच्चा हितैषी है? इसीलिए वास्तविक महापुरुष कभी किसी को संसार का सामान नहीं दे सकता। सीधी सी बात है। अगर कोई संसार के सामान देने का नाटक करता है तो महापुरुष हो ही नहीं सकता। अब सुनो दूसरी बात। वास्तविक महापुरुष
सिद्धियों का चमत्कार भी नहीं दिखाता। 4 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। एक होती है तामस सिद्धि, उससे ऊंची होती है राजस सिद्धि, उससे ऊंची होती है सात्विक सिद्धि। ये तीनों सिद्धियां तो माया की हैं। और चौथी होती है गुणातीत सिद्धि, माया से परे। तो महापुरुष सिद्धियों से करोड़ों कोस दूर रहता है। ये जो बाबा लोग आपको दिखाई देते हैं, ऐसे कई निकृष्ट बाबा हैं संसार में। आप उनके पास गए और आपको बुलाया बाबा जी ने, बच्चा, हाँ बाबा जी देख मेरे कमंडल में क्या है। आपने झांक करके देखा, कुछ नहीं है बाबा जी, कमंडल तो एकदम खाली है। हाँ, अब फिर से उसको बुलाया, अब देख क्या है। देखा है काजू बादाम पिस्ता से भरा हुआ है। ये पार्सल कहां से आ गया? ये गोलोक से आया कि बैकुंठ से आया बाबा जी के पास? हाँ, ये तामसी सिद्धि होती है, सबसे निकृष्ट सिद्धि। इसको राक्षसी सिद्धि भी कहते हैं। इसका फल शास्त्रों ने घोर नरक बताया है। ऐसे बाबाओं को नरक मिलता है और इनके पास जो जाते हैं वो भी नरक जाते हैं। क्योंकि जब तुम गंदे कुएं का पानी पियोगे तो पेट में गड़बड़ी पैदा करेगा ही। अरे जिसमें तुम मन का लगाव करोगे उसकी जो गति होगी, वो जहां जाएगा वो तुम्हारी भी होगी। सीधी सी बात है। तो ये तामसी सिद्धि सबसे निकृष्ट। इससे ऊंची होती है राजस सिद्धि। इसमें लोगों की रक्षा का काम किया जाता है, लेकिन यह भी माइक बुद्धिमान पुरुष के लिए त्याज्य। इससे ऊंची होती है सात्विक सिद्धि। ये सात्विक सिद्धि वाला कोई आपने नहीं देखा होगा संसार में। इसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आकाश में उड़ जाए, आग पर चले, पानी पर चले, इतना हल्का बन जाए, रूई से भी हल्का, कि एक फूंक मारो तो लंदन में जाके गिरे। और इतना भारी बन जाए कि अंगद के पैर की तरह हजारों आदमी मिलकर के भी उसको हिला ना सके। आपके भीतर घुस करके आपके मन की बात जान ले और बाहर आकर के लिख दे कि तुम ये सोच रहे थे। खड़े खड़े गायब हो जाए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं ये सात्विक सिद्धियों में। ये 8 प्रकार की होती हैं। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैः प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता गुणेश्व संगो वशिता यत्कामस्तदवस्यति। भागवत। अगर आप लोगों को ऐसा कोई बाबा दिख जाए तो आप तो उसको परमात्मा का बाप समझ लेंगे। लेकिन यह भी निंदनीय, यह भी माइक सिद्धि है। इसका भी महापुरुषत्व से कोई संबंध नहीं। इससे भी ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। अब इसके आगे आती है गुणातीत सिद्धि, अलौकिक सिद्धि, माया से परे है। ये गुणातीत सिद्धि भी 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है मोक्ष और दूसरी का नाम है प्रेम, भगवत प्रेम। तो देखो, महापुरुष तो मोक्ष तक का अपमान कर देता है, उसके लिए तो मोक्ष की भी कोई वैल्यू नहीं है। अरे वैल्यू देने पर भी नहीं लेता वो।
भगवान देने के लिए तैयार खड़े हैं, खुशामद कर रहे हैं, मोक्ष ले लो, फिर भी नहीं लेता। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भागवत तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मेरे देने पर भी मेरे भक्त मोक्ष नहीं लेते। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। भागवत के 6वें स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। मोक्ष तक को ठुकरा देते हैं भक्त लोग। तो सोचो, जो मोक्ष का भी अपमान कर देते हैं, भगवान के देने पर भी नहीं लेते, उन महापुरुषों के लिए भला इन तुच्छ सिद्धियों का कोई महत्व है कि वो इनका चमत्कार दिखा करके और लोगों में प्रतिष्ठा पाना चाहेगा? इनसे लोगों को ठगने का ही तो काम किया जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों में माया का पूर्ण आधिपत्य रहता है। इसीलिए उन सिद्धियों का वो सदुपयोग कर कैसे सकते। इसीलिए आप लोगों को ऐसे बाबाओं से करोड़ों कोस दूर रहना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार है ऐसा बोलते ना आप लोग, ये कहावत ठीक नहीं है। चमत्कार दिखाने वाले से करोड़ों कोस दूर रहो, नहीं तो खतरे में पड़ जाओगे। तो इस प्रकार वास्तविक महापुरुष न किसी को संसार का सामान देता है, वास्तविक महापुरुष न सिद्धियों का चमत्कार दिखाता है। सिद्धियां होती सब है महापुरुष के पास। अरे जब भगवान की प्राप्ति हो गई उसको, तो जो कुछ भगवान के पास है वो सब भगवत प्राप्ति पर भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। सब चीजें, जितनी शक्तियां उनके पास हैं, जितने गुण उनके पास हैं, सब महापुरुष को मिल जाते हैं। तभी तो वो भगवान ही हो जाता है। इसलिए महापुरुष और भगवान में कोई भेद नहीं माना गया। तो होता सब कुछ है उसके पास। ये सिद्धों के पास तो सिद्धियां आंशिक रूप से होती हैं, और महापुरुष और भगवान के पास अनंत मात्रा की होती हैं। ये सिद्ध लोग तो जितनी बार चमत्कार दिखाएंगे उतना ही फिर ये सिद्धि माइनस होती जाएगी। लेकिन महापुरुष और भगवान के पास ये सिद्धियां अनंत अनंत मात्रा की होती हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन नहीं करते वो। महापुरुष का तो अपने को छिपाने का सिद्धांत होता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक अपने को छिपाता है। इसीलिए इस प्रकार की बातें डिक्लेयर करता है अपने लिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हो सब पतितन कोटि को, मेरे समान कोई नीच नहीं है, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है। तो जो महापुरुष अपने लिए इन राइटिंग इस प्रकार के वाक्य लिख के दे रहा है, भला वो सिद्धियों का चमत्कार दिखा करके प्रतिष्ठा पाने का प्रयत्न क्यों करेगा? इन कूड़ा कबाड़ा संसार के जीवों की स्तुति, इनके द्वारा प्रशंसा उस महापुरुष के लिए क्या कीमत रखती है? इसीलिए ऐसे सिद्धों से हमेशा सावधान रहो। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है महापुरुषों को पहचानते समय। वास्तविक पहचान महापुरुष की उसके बाद आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमानक प्रमाण से और अनुभव प्रमाण से तथा शब्द प्रमाण से महापुरुष को पहचाना जाए। ये तो बहिरंग सावधानियां हैं।
भीतर जो उसके महापुरुषत्व है उसको हम कैसे पकड़ें। तो उसको पकड़ने के लिए ये जो 4 प्रमाण हैं किसी भी चीज की सिद्धि के लिए, इन चारों प्रमाणों से मैं आप लोगों को महापुरुष की पहचान बताऊंगी। तो अब ये जो विषय अवशिष्ट रह गया है जितना, ये सब अब कल पूरा किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की।